हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी ड्रामा लवर्स रिव्यू। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय लवली लाया ड्रामे का 3rd एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में दिखाया था कि सोल्ही किम दोहा के फेस देख लेती है और तभी किम अपने आंखें खोलती है और सोल्ही का हाथ पकड़ लेती है। फिर आगे दिखाती है किम गुस्सा होकर वहाँ से उठ जाता है और चले जाने लगता है। फिर सोल्ही उसे रोकता है लेकिन किम नहीं सुनता है और वहाँ से वो अपने पुराने अपार्टमेंट में चला जाता है। फिर वहाँ पर दियोक्सेन आता है और किम दोहा से पूछता है, मिस्टर पार्क से तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? किम कहता है, मेरा फेस रिवील हो गया है। तो दियोक्सेन चौंक जाता है और कहता है, क्या मिस्टर पार्क ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है? किम कहता है, नहीं, एक लड़की ने देखा है, मेरे पड़ोसी, और मुझे लगता है उसे पता चल गया होगा कि मैं ही म्यूजिक कंपोजर किम दोहा हूँ। फिर दियोक्सेन कहता है, मुझे नहीं लगता है कि उसे कुछ भी पता चला होगा। वैसे भी सोशल मीडिया पर तुम्हारा एक ही तो फोटो है, उसमें भी तुम्हारा फेस नहीं दिखाई देता, उसे कैसे पता चलेगा कि तुम कौन हो? तो किम कहता है, दरअसल बात यह है कि हम 5 साल पहले भी मिल चुके हैं। तो दियोक्सेन कहता है, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसके बारे में तुमने बताया था कि उसने तुम्हारी हेल्प की थी? तो किम दोहा कहता है, हाँ ये वही है। फिर दियोक्सेन कहता है, फिर तो वो अच्छी लड़की है। फिर कहता है, जब उसने तुम्हें बिल्डिंग के नीचे देखा होगा तब वो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती होगी। तो किम दोहा कहता है, फिर भी उसे मेरा मार्क्स नहीं उतारना चाहिए था। तब दियोक्सेन कहता है, मुझे तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता है, क्या तुम पूरी जिंदगी मास्क पहनकर बिताओगे? फिर दूसरी तरफ दिखाता है, सोल्ही अपने कमरे में बैठकर सोचता है, किम को शायद गुस्सा आ गया होगा कि मैंने उसका फेस देख लिया है। फिर वो कहती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है, सिर्फ उसका फेस ही तो देखा है। फिर सोल्ही नेट पर किम दोहा के बारे में सर्च करता है और उसे किम का एक फोटो मिलता है, जिसे देखकर सोल्ही हंसती है और कहती है, इस फोटो को देखकर कोई नहीं पहचान सकता कि ये किम दोहा है। और किम के बारे में देखता है कि वो कोरिया के हाईएस्ट रेटेड म्यूजिक कंपोजर है। ये देखकर सोल्ही कहता है, ये किम दोहा तो सुपर रिच है। फिर दिखाता है नेक्स्ट डे, सोल्ही घर से बाहर निकलता है और दिखता है किम के घर के बाहर डिलीवरी का सामान रखा हुआ है। फिर सोल्ही वहाँ से अपने टैरोट कार्ड कैफे में चला जाता है, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसे पूछती है कि किम दोहा कैसा इंसान है? तो सोल्ही कहता है, मुझे लगता है वो एक अच्छा इंसान है, क्योंकि मिस्टर पार्क ने किम से जितना भी सवाल किया है उसने एक बार भी झूठ नहीं कहा। उसके बाद सोल्ही एक रेस्टोरेंट में जाता है, तभी वहाँ पर 2 लड़के आते हैं और सोल्ही के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तो वो लड़का सोल्ही से कहता है, तुम मेरे साथ किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चलोगी? तो सोल्ही कहता है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तो वो लड़का कहता है, तुम्हारी बातों से लगता है शायद तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। फिर सोल्ही कहता है, मेरा बॉयफ्रेंड था लेकिन वो मुझे छोड़कर चला गया है। ये बोलकर सोल्ही वहाँ से निकल जाती है। फिर सोल्ही अपने घर आती है और देखती है किम के घर के बाहर वो सामान अभी भी पड़ा हुआ होता है। तो सोल्ही समझ जाती है कि किम अभी भी घर नहीं आया है। फिर दूसरी तरफ दिखाता है, पुलिस ऑफिसर कैंग मिन का ट्रांसफर होता है इसी शहर में। फिर आगे दिखाता है, किम अपने कमरे में सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती है, तो उठकर बाहर जाती है और एक फार्मेसी से नींद की मेडिसिन लेती है और अपने अपार्टमेंट में आता है। तभी वो दिखता है कुछ रिपोर्टर वहाँ पर होता है। रिपोर्टर को देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक नोटिस बोर्ड पर पड़ता है, जहाँ पर लिखा हुआ है किसी और सेलिब्रिटी का कॉन्फ्रेंस है। तभी किम वहाँ से अपनी नई वाली अपार्टमेंट में चला जाता है। फिर जब सोल्ही अपने घर से बाहर निकलता है तभी किम वहाँ पर पहुँच जाता है। किम सोल्ही को देखकर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्ही उसे देख लेता है। फिर सोल्ही किम से बात करने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन किम उसे दूर से ही बात करने के लिए कहता है। फिर सोल्ही कहता है, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हारा चेहरा देख लिया था और तुम हर टाइम मास्क पहनकर घूमते हो, तो मैं जानना चाहती थी कि तुम कैसे दिखते हो। फिर किम कहता है, तो तुम मेरा चेहरा देखकर तुम्हें ऐसा लगा कि तुमने पहले भी कभी ये चेहरा देखा है? तो सोल्ही कहती है, मुझे तुम्हें देखकर तो ये लगा कि तुम बहुत ही हैंडसम हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे टाइप की नहीं हो। तभी वहीं पर भागता हुआ एक आदमी आता है। उसे देखकर किम सोल्ही के आगे आता है, क्योंकि उसे लगता है ये आदमी कोई क्रिमिनल होगा। वो आदमी सोल्ही से कहता है, मेरा फ़ोन खो गया है, मुझे कॉल करना है, क्या तुम मुझे अपने फ़ोन दे सकते हो?
ये बात सुनकर सलही को पता लगता है कि ये इंसान सच बोल रहा है, तो वो उसे अपना फ़ोन दे देती है। लेकिन किम उसे कहता है तुम्हें उसे फ़ोन नहीं देना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ये इंसान बुरा भी हो सकता है। तो सलही कहता है मुझे पता है ये इंसान सच बोल रहा है। तभी वो आदमी सलही को फ़ोन रिटर्न कर देता है और कहता है मेरे पास घर जाने के लिए पैसा नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? तो सलही कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा पैसा वापस करना पड़ेगा। तो आदमी कहता है ठीक है। तो सलही उसे पैसे देने लगते हैं, लेकिन उसके पास कैश नहीं होता है, तो किम से लेकर उसे पैसा दे देता है। फिर वो आदमी पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर किम सलही से कहता है तुम तो बहुत ही जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हो। तो सलही कहता है ऐसा नहीं है, मैं लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती, मैं तो बस लोगों के बातों पर भरोसा करती हूँ। ये बोलकर सलही वहाँ से चली जाती है। फिर किंग अपने अपार्टमेंट में आता है और रूम में आकर ये सोचती है कि ये लड़की तो लोगों पर आसानी से भरोसा करती है, क्या ये लड़की सच में अच्छी है? फिर दूसरी तरफ दिखाता है शायोन एक शो पर परफॉर्मेंस कर रही होती है, तभी वो स्टेज पर गिर जाती है। फिर दियोक्सेन उसे हॉस्पिटल ले आता है। तभी शायोन के पास किम दोहा का कॉल आती है। किम दोहा का कॉल देखकर शायोन बहुत ही खुश हो जाता है। किम दोहा शायोन से पूछती है तुम ठीक हो ना? तो शायोन कहती है अगर तुम्हें देखती तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाती। तो किम कहता है तुम्हारी बातों से लगता है तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर किम कहता है मैं तुम्हें अपना नया जो सॉन्ग बनाया है उसे मेल कर दूंगा, तुम उसे चेक कर लेना। ये बोलकर किम कॉल काट देता है। फिर दियोक्सेन शायोन से कहती है कहीं तुम किम के इस 35 सेकेंड कॉल के लिए तो स्टेज पर नहीं गिरी थी? और उसे कहता है किम के दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, वो बस तुम्हें अपना फ्रेंड समझती है। तब शायोन कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता। तो दियोक्सेन कहता है तो तुम उसे बता क्यों नहीं देती कि उसे तुम पसंद करती हो? फिर शायोन कहती है अगर वो मुझे रिजेक्ट कर देगी तो मैं मर ही जाऊंगी। तो दियोक्सेन कहता है तो रिजेक्शन के डर से तुम उसे कभी नहीं बताओगे। फिर दूसरी तरफ दिखाता है किम के घर बेल बजता है और फिर किम दरवाजा खुलता है। तभी उसे दिखता है एक लेडी एक नोटबुक लेकर खड़ी होती है जहाँ लिखा होता है मेरा गला खराब हो चुकी है, मैं बोल नहीं सकती, मुझे सर्जरी के लिए पैसा चाहिए। तो किम कहता है तुम कौन हो? फिर वो कहता है ये सलही का घर नहीं है। तभी वहाँ पर सलही आ जाता है और अपनी मॉम से कहता है आप यहाँ पे क्यों आई हो? तब उसकी मॉम उसे भी ये नोट दिखाता है, लेकिन सलही कहता है मुझे पता है आप सब झूठ बोल रही हो, आप बोल सकती हो। और फिर उसकी मॉम के साथ काफी बहस होता है। फिर उसकी मॉम उसे कहती है तुम्हारी वजह से हमारा पूरा परिवार खत्म हो गई है। ये कहकर वो निकलने वाली होती है, तभी सलही उसे रोककर उसे पैसा देता है। फिर उसकी मॉम पैसे लेके वहाँ से चली जाती है। फिर सलही अपनी बैल्कनी से अपनी मॉम को जाते हुए दिखता है और तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाता है। बचपन में एक लेडी घर पर आकर सलही से कहता है तुम्हारी मॉम ने मुझसे पैसा लिया है और वो पैसा मुझे वापस चाहिए, मुझे मेरी इलाज करना है। तो सलही कहता है मुझे पता है तुम्हारा पैसा कहाँ रखी है। ये बोलकर उस लेडी को साथ ले जाती है और उसे बैंक पासबुक दे देता है और कहता है बाकी का पैसा तुम दे देना। तो वो कहता है दे दूंगी। तभी सलही को पता लगती है ये लेडी झूठ बोल रही है। सलही उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेडी वहाँ से भाग जाती है। सलही जब बैल्कनी पर ये सब सोच रहा था, तभी वहाँ पर किम दोहा भी अपनी बैल्कनी पर आके खड़ा होता है। तो सलही उसे कहता है क्या तुमने हमारी सारी बात सुननी है? किम कहता है मैंने इंटेंशनली नहीं सुना है, पर तुम इतनी जोर से बोल रही थी कि मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था। और फिर किम कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम्स होता है। तो सलही कहता है कि कैसा फैमिली, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने अपने मॉम के साथ लास्ट टाइम कब खाना खाया था। तब किम कहता है मेरे मॉम के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है, वो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है। फिर नेक्स्ट डे दिखाता है दोनों एक साथ लिफ्ट में जा रहा होता है। तभी सलही के पास एक कॉल आता है, वो फोन पर ब्लाइंड डेट की बात करता है। तो किम सोचता है सलही किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रही है। फिर सलही अपने टैरेट कार्ड कैफे में चली जाती है और अपने कैफे के बाहर दो पुलिस ऑफिसर को देखती है। उसमें से एक कैंगमिन होता है, लेकिन सलही को ठीक से दिखाई नहीं देता है। लेकिन सलही कैंगमिन को ऐसे दिखता है जैसे वो जानती है। फिर सलही अपनी क्लाइंट से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी क्लाइंट जानना चाहती है कि क्या उसकी लवर उसे प्यार करता है या फिर उसे धोखा दे रहा है। सलही उसे कहती है कि तुम्हारी बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रहा है।
ये जानने के बाद वो अपनी बॉयफ्रेंड से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तभी सोल्ही को अपने पुरानी मेमोरीज याद आती है और फ्लैशबैक में दिखाता है कैंगमिन और सोल्ही साथ में होता है और कैंगमिन सोल्ही को एक रिंग देकर प्रपोज करता है और सोल्ही प्रपोजल को एक्सेप्ट भी करती है। फिर प्रेजेंट में दिखाता है सोल्ही वहाँ से सैड होकर चली जाती है। फिर बाहर आकर उसे फिर पुरानी मेमोरीज याद आती है। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाती है सोल्ही कैंगमिन से कहता है कि तुम आजकल मुझसे बहुत कम मिलती हो, आखिर ये हो क्या रहा है और क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो कैंगमिन कहता है तुम्हें आखिर हो क्या गया है, अभी काफ़ी रात हो चुकी है, तुम घर चली जाओ। तो फिर सोल्ही कहता है तुम बस इस सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती हो, मुझे ब्रेकअप चाहिए। तब कैंगमिन कहता है ये सब क्या बोल रही हो। तब सोल्ही कहती है क्या तुम मुझसे अगले साल शादी करोगी। तो कैंगमिन कहता है हाँ। फिर सोल्ही को पता लगती है कि वो झूठ बोल रही है। तब सोल्ही अपनी रिंग निकालकर कैंगमिन को देता है और कहती है कि मेरा एक सीक्रेट है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया है कि मैं झूठ सुन सकती हूँ। ये कहकर सोल्ही वहाँ से चली जाती है। फिर प्रेजेंट में दिखाती है सोल्ही बहुत ही सैड होकर एक बार में चली जाती है जहाँ पर किम दोहा पियानो बजाता है। फिर सोल्ही बार में बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आके उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है और किम ये देख लेता है और जाके उस आदमी को रोकता है और फिर सोल्ही का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है और सोल्ही को अपने साथ कार में बिठाकर घर ले जा रही होती है। फिर कार में किम सोल्ही से कहता है कोई अपने ब्लाइंड डेट में ऐसा करता है भला। फिर सोल्ही कहता है कैसा ब्लाइंड डेट, मैं तो उसे जानती भी नहीं। तभी सोल्ही किम दोहा को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, लेकिन किम कहता है मैं अंदर नहीं बैठूंगा, तुम बाहर खा के बाहर आ जाना। तो सोल्ही कहता है आज मैं बहुत ही सैड हूँ, क्या तुम मेरे साथ कुछ देर बैठ नहीं सकते। तो किम मान जाता है और उसके साथ बैठ जाता है। फिर सोल्ही खाना ऑर्डर करती है। फिर किम सोल्ही के साथ बिना मास्क के खाना खा के वहाँ से निकल जाता है। फिर सोल्ही किम से कहता है तुम बिना मास्क के भी यहाँ घूम सकती हो, तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता। फिर वो दोनों अपने अपार्टमेंट पहुंचती है। किम कार को पार्क कर रहता है। तभी सोल्ही अपनी बिल्डिंग के नीचे कुछ रिपोर्टर को देखता है। तो सोल्ही जाके पूछता है तुम लोग कौन हो। तो वो लोग कहता है हम अपने फ्रेंड से मिलने आए हैं, वो यहीं पे रहता है। ये बोलकर वो लोग किम का पता दिखाता है। तभी सोल्ही को पता लगता है कि ये रिपोर्टर है जो किम को ढूंढने आए हैं। तभी वहाँ पर किम बिना मास्क के आ जाता है। सोल्ही उसे देख लेती है और किम को बचाने के लिए वो किम की तरफ स्वीटी बोलकर दौड़ के उसके पास चली जाती है और जम करके उसे कवर करती है। सेकेंड एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आप सबको ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।